दोस्तों, हम आज एज रिलेशन में अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे और हमारी इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि एज से संबंधित अंतर किस तरह से हम पढ़ते हैं। अर्थात जो सबस्ट्रैक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। कल हमने एडिशनल पढ़ लिया था, अर्थात ऐड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सबस्ट्रैक्ट। सबस्ट्रैक्ट में क्या होता है दोस्तों, अभी हम बातों को सीखते हैं। जैसे कुछ बातें होती हैं उसको आप ध्यान रखिए। जैसे यदि ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन होता है। उस रिलेशन से आप समझिए, अगर ए की आयु 20 वर्ष है, ए की आयु 20 वर्ष है और बी की आयु अगर 10 ही वर्ष कर लें, ठीक, तो 5 साल बाद 5 साल बाद जो बी की आयु होगी वो 25 वर्ष हो जाएगी और जो बी की आयु होगी वो 15 वर्ष हो जाएगी। ए की आयु 25 हो जाएगी और बी की आयु 15 हो जाएगी। अर्थात कहने का अर्थ है इनका रेशियो जो अब है, उम्र जो बढ़ेगी उसमें 5 साल तो बढ़ेगा ही। 5 साल बढ़ने के बाद जो इनका रेशियो होगा, सिर्फ रेशियो इनमें चेंज हो जाता है, रेशियो वही नहीं रहता है, लेकिन उम्र जो बढ़ेगी उम्र समान ही रहेगी, पर उनका जो रेशियो होगा उम्र का वो अलग हो जाता है। ये बात क्लियर है। एक बात ये ध्यान में रखिए। और दोस्तों एक बात और समझिए, जैसे आपको समझना है कि दिया रहेगा बाद, इसको कहते हैं आफ्टर, ठीक है। आफ्टर या बाद दिया है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो वर्ष दिया होगा, जिनमें पिता माता जो भी दिया गया है व्यक्ति में, उसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं आफ्टर को। जितने ईयर कहेगा उतना हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर कहता है पूर्व या पहले, ठीक है प्यारे दोस्त, पूर्व या पहले कहेगा तो जिसको कहेंगे बिफोर, उसमें हम क्या करेंगे, जो ए होगा या बी होगा उसमें से हम घटा देते हैं, उसमें से हम घटाएंगे। ये दोनों बातें ध्यान में रखना है। अगर ये दोनों बातें आप ध्यान में रखते हैं तो आसानी होगी। आज जो हम सीख रहे हैं वो हम सबस्ट्रैक्ट पे सीखेंगे। क्या सीखेंगे, सबस्ट्रैक्ट पे। आज हम सीखेंगे सबस्ट्रैक्शन, मतलब घटाव, ठीक है। एज रिलेशन में हम घटाव में सीखेंगे कि अंतर पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं किस तरह से होते हैं और कैसे लगते हैं, ये हम सीखेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। आइए एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, आपको एक सवाल लिया गया, इस सवाल के थ्रू हम समझ रहे हैं। इस सवाल में कह रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 अधिक है। 2 वर्ष में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जब इस तरह के सवाल आपके सामने आए तो उस सवाल को देखिए, दो बातें होती हैं, आप समझिए। यदि दिया कह दे, यदि दिया पुत्र पिता, ठीक, 2 चीज़ें दी गई। यदि कहता है पिता से पुत्र 4 वर्ष अधिक है, क्या बातें कह रहा है, अधिक है। कंडीशन में कह रहा है अधिक है, तो 4 वर्ष अधिक है। जैसे इस तरह से पहली ही लाइन में अगर कह रहा है कि पिता से पुत्र से पिता 4 वर्ष अधिक है, अगर पुत्र से पिता 4 वर्ष अधिक है पहले ही लाइन में कह दे रहा है, तो ये फॉर्मेट बनेगा कि पिता अगर x है तो पुत्र 4x+4 होगा, ठीक। लेकिन यही अगर वो कहता है पिता और पुत्र की आयु का योग कुछ दिया हो कि पिता पुत्र की आयु का योग मान लीजिए 24 वर्ष है, शुरू में ही क्वेश्चन में बोल दिया जाए पिता और पुत्र की आयु का योग 24 वर्ष है, तब पिता की आयु x और पुत्र की आयु y मानेंगे, तब इनका योग जो होगा वो 24 वर्ष होगा।
ये बातें आपको समझ में आनी जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिए कि जब अगर उसी समय क्वेश्चन में पूछ रहा है, जैसे इसमें कह दिया है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 अधिक है, तो अगर जो पिता उस आदमी की उम्र x होगी तो जो उसके लड़के की उम्र होगी x + 24 होगी। ठीक है, ये होगा। लेकिन उससे पहले ये भी ध्यान में रखिए कि पिता पुत्र में होगा तो उसमें x और y होंगे। ठीक है, पिता पुत्र में जो वो बनेगा कि उनकी आयु का अनुपात जो बनेगा या आयु अलग अलग होगी, वो x और y के रूप में बनेगी। क्यों ऐसा होगा, हम आइए इस सवाल में समझते हैं। ठीक, इस सवाल के थ्रू समझते हैं क्यों ऐसा होगा। देखिए, पहली कंडीशन कहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 अधिक है। एक व्यक्ति है, हम लिख लेते हैं आदमी। आदमी कहा है सवाल में तो आदमी लिख लेते हैं, आदमी, और उसका पुत्र है। ठीक, उसके लड़के की आयु। ठीक, यहाँ लड़का लिख लेते हैं, पुत्र नहीं लिखते हैं। ठीक, आदमी है, लड़का है। यदि आदमी की आयु x है तो लड़के की y है। ठीक, कहते हैं उम्र से अधिक है। कहते हैं उम्र, आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 अधिक है। दो वर्ष उम्र लड़के, दो वर्ष में उनके उम्र लड़के उम्र 2 वर्ष में उनकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाती है। यहाँ की छूट गया। ठीक, 2 वर्ष में उनकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए, यदि इसको x मान लिया है, इसको y, कितना अधिक है 24। आइए हम इस सवाल को इस तरह से लगाते हैं। अगर 24 अधिक है तो यदि 24 कह रहा है तो अगर हम ऐसे मान लीजिए इसको कह देते हैं कि 24 अधिक है, लड़के की उम्र 24 अधिक है। आदमी से 24 अधिक कौन है, लड़का ही तो। लड़का अगर 24 अधिक है आदमी से, लेकिन अगर देखिए आदमी से अभी हमने जो समझाया था कि पिता पुत्र का समझाया था, पिता था और पुत्र था। अभी हमने समझा था अगर ये x है और उसी में कहता है अधिक है तो उसी में हम क्या करते थे, अधिक करते थे, अभी बताया था। तो यहाँ पे अब इससे हमें पता चलता है x y नहीं मानना पड़ेगा, सिर्फ x से काम चल जाएगा। x से काम चल जाएगा क्योंकि x में ही 24 अधिक हो रहा है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिए। इस बात को ध्यान में अगर रख रहे हैं तो आसानी होगी। देखिए, यदि आदमी की आयु x है तो लड़के की आयु x + 24, क्योंकि 24 अधिक है। कहते हैं 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष क्या हो गया, बीत गया, 2 वर्ष बीत गया। ठीक दोस्त, 2 वर्ष बाद अब देखो x + 24 था, इसकी उम्र x + 24 थी, x + 24 तो थी, लेकिन 2 वर्ष और बीता तो 2 वर्ष और जुड़ जाएगा। कि यदि आपका बर्थडे 2 साल पहले था या फिर अभी आज है तो 2 साल बाद फिर होगा, तो 2 साल बाद जब होगा तो 2 साल और जुड़ेगा। ठीक, 2 साल और जुड़ेगा तो यहाँ x है तो यहाँ x + 2 हो जाएगा। ठीक, ये बातें समझ में आ रही हैं। और होने के बाद 2 वर्ष कह रहा है 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। इनकी जो उम्र है ये लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। ठीक, अब बराबर लगा दिया, बराबर लगा दिया क्योंकि कंपेयर हो रहा है। जहाँ पे किसी चीज़ की कंपैरिजन की जाएगी वो एक दूसरे के बराबर में होंगे, इक्वल में होंगे, तभी हम कंपेयर करेंगे या कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, कह रहा है कि 2 वर्ष में उनकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हो जाएगी आदमी की उम्र। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये होगा x, ये होगा 26 मतलब 26, और हो गया ये 2x + 4। ठीक, इतना होने के बाद, इतना करने के बाद ये हो जाएगा x बराबर 2x अपनी जगह है वहीं रहने देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, x हो जाएगा। 4 को इधर भेजेंगे तो ये बचेगा आपका 22। ठीक, x बराबर 22। ठीक, आप इधर उधर करेंगे तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 22 आएगा। ठीक, 22 आने के बाद अब x बराबर 22 आया, अर्थात जो आदमी की उम्र है वो x ही है। आदमी की जो उम्र है, आदमी की उम्र
x मान रखी है हमने, ठीक। और x बराबर आया कितना है, 22 वर्ष, ये आदमी की उम्र हो गई, ठीक। लेकिन हमसे पूछा गया है लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए ये इतना था और ये इतना था, ठीक। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीतने के बाद, 2 वर्ष बीतने के बाद आज इतने पे है ना ये, आप बताइए। 2 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीतने के बाद ही तो हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ 2 वर्ष बीत गया, अब 2 वर्ष बिताने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। 2 वर्ष जब बीत जाएगा तो जो लड़के की आयु है, लड़के की आयु वो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, x + 24, ठीक। x + 24, अब x कितना है, 22 है, +24, ठीक। x + 24, ठीक तो है। घटाएंगे x है, यहाँ x ठीक घट गया, 26 में से 4 गया, 22 हो गया, और x 22, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हमें लग रहा है, लड़के की उम्र से 24 अधिक, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया हमें लगता है, यहाँ गड़बड़ हो। देखिए ये आदमी होगा और ये लड़का होगा। एक बार फिर से समझिए, एक आदमी है, एक लड़का है। आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 अधिक है। लड़के की उम्र यदि x है तो आदमी की उम्र x + 24, क्यों? क्योंकि कह रहा है लड़के की उम्र से 24 अधिक है। लड़के की जो भी उम्र रही होगी उससे 24 अधिक है आदमी की उम्र, ठीक है। इसलिए आदमी में 24 जुड़ा है। बाकी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद फिर इसे कैलकुलेशन करेंगे, फिर x बराबर 22 मिलेगा। लड़के की उम्र 22 मिल गई है, लड़के की ही उम्र हमको बतानी थी। अगर उसके आदमी की उम्र पूछता तो आदमी की उम्र बता देते। यहाँ ये लड़के की ही उम्र निकली है, लड़का, क्योंकि लड़के की उम्र x = 2 है, ठीक। लड़के की उम्र 22 आ गई। अब अगर आदमी की पूछता तो आदमी की बता देते, ठीक। आदमी की आयु इसमें जोड़ लेते तो ये होता 6 या 4, 46 वर्ष, ठीक है। जो आदमी है वो 46 वर्ष का है। इसको हमको निकालना नहीं था लेकिन फिर भी हम निकाल दिए हैं। हमारा आंसर क्या होगा, 22 वर्ष क्या होगा, लड़के की उम्र। देखिए बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ये तो हुआ बेसिक, ये बेसिक तरीके से आप लगा लिए। हम शॉर्ट तरीके से आपको इसी को समझाते हैं। कैसे आप शॉर्ट तरीके से लगा पाएंगे, आपको हो सकता है वो बातें समझ में आए। देखिए उसे कैसे लगाएंगे। आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 अधिक है। लड़का अगर x है तो आदमी x + 24 था। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, ठीक। 2 वर्ष बीतने के बाद ये 2 गुना हो जाता है, ठीक। ये 2 गुना हो जाता है इसके, ये हो गया x + 26, 2x + 4, तो x बराबर 24, x बराबर 24 जो लड़के की आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसे आप कर सकते हैं आसानी से, कठिनाई नहीं होगी। हो सकता है बातें समझ में ना आई हों, लेकिन आप धीरे धीरे जब लगे रहेंगे और डेली करने का प्रयास करेंगे, आपको बातें समझ में नहीं आती हैं, आप वीडियो को रोकिए, फिर रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको बात समझ में आने लगेगी। आप पिछली क्लास भी देखिए, क्योंकि पिछली क्लास अगर नहीं देख रहे हैं तो बातें समझ में नहीं आएंगी। आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं और समझेंगे कैसे लगेगा। आइए प्यारे दोस्तों, सवाल दिया गया। सवाल में कह रहा है सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु बताइए। कोई सोनी है और कोई मोनी है, दोनों में क्या है, वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। दोनों की जो वर्तमान आयु है, मतलब डिफरेंस जो है, दोनों की आयु में जो डिफरेंस है वो 7 ईयर, ठीक। मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, ठीक।
तो सोनी की आयु बतानी है। चलिए देख लेते हैं, लिख लेते हैं सोनी, लिख लेते हैं मोनी। देखिए फ्रेंड्स, कोई सोनी है कोई मोनी है, ठीक। सोनी और मोनी, कहते हैं सोनी और मोनी, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। इन दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों की जो आयु में डिफरेंस है वो 7 वर्ष है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 वर्ष है। ये बातें तो दी गई। फिर कह रहा है मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ मोनी में है, अगर मान लीजिए यहाँ मोनी है, ठीक, यहाँ सोनी होगी। अब मोनी बराबर सोनी है, लेकिन कह रही है कि मोनी की जो आयु है सोनी की आयु से आयु की 2/3 है। इसकी आयु की क्या है? 2/3 है। 2/3 का अर्थ होता है 2/3, मतलब दो भाग को दो वस्तुओं को 3 भाग में तोड़ा गया, 2/3, ठीक। अब अगर इस तरह लिखा गया है मोनी और सोनी का, तो 3 एक गुणा कर लेंगे, ये 3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ आगा 3, यहाँ आगा मोनी, ठीक, और यहाँ होगा 2 सोनी। देखिए सवाल जो होता है उसकी लैंग्वेज से ही समझ पाएंगे आप वो कहना क्या चाहता है, और उसी से ही हम समझ पाएंगे करना क्या है। जैसे आप अभी पिछला सवाल पढ़े, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से दूसरा करना था, अभी इसकी जो लैंग्वेज है उस हिसाब से इसको दूसरे तरीके से करना पड़ रहा है। आप अगर सोच रहे हैं कि कोई एक नियम होगा, कोई एक रूल होगा जिस पे सब सवाल लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि आपको एक सूत्र याद है उसी सूत्र पे सवाल लग रहे हों, ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज में जैसा कहेगा, सवाल में जैसा कहेगा, वैसे ही आपको उसका आंसर देना होता है, तभी आपका आंसर मिल पाता है। तो कहे यहाँ कंपैरिजन की बातें हैं, सोनी और मोनी के बीच में डिफरेंस हो रहा है, अर्थात कुछ कंपैरिजन होगा, दोनों के बीच में कोई तुलना होगी, तो उसके बाद उसका अंतर मिलेगा। तो तुलना के समय कह रहा है सोनी और मोनी का जो अंतर है वो 7 है, ये तो पहली बात है। लेकिन दूसरी बात में कहा है कि मोनी और सोनी में क्या है, मोनी सोनी की 2/3 है, तो मोनी सोनी की 2/3 है, हमने लिख दिया मोनी और सोनी, और उसका 2/3 कर दिया। अब 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3 मोनी हो जाएगा, यहाँ 2 सोनी हो जाएगा। अब यहाँ अगर ये दिया गया 3 और 2, तो मोनी कितनी है? 3, और सोनी कितनी है? 2। अब अगर इसको x मान लिया जाए, इसको x मान लिया जाए, ठीक, मोनी है 3x, सोनी है 2x, ठीक दोस्तों। इनका जो अंतर है, अब यहाँ पे आइए, इनका जो अंतर है वो 7 है। कहने का अर्थ जो 3x है और 2x, इन दोनों का अंतर कितना है? 7 है। तो अंतर कर लेंगे तो मिलेगा x बराबर 7, ठीक दोस्त। इतनी बात समझ में आई? दोनों का अंतर कितना मिल गया? 7। अगर अंतर 7 मिल गया है, अर्थात x बराबर हमको कितना मिला है? 7। x बराबर 7 मिल गया। अब पूछ रहा है किसकी? सोनी की आयु। सोनी की आयु क्या है? 2x। 2x कौन है? सोनी है, इसलिए 2 × 7 14 वर्ष, ठीक। और अगर यहाँ पे पूछता मोनी की आयु, तो मोनी की आयु क्या है? 3x, 3 × 7 21 ईयर या वर्ष। ये हो गई आपकी सोनी, ये हुई मोनी, ठीक। सोनी मोनी दोनों की आयु आ गई। आंसर आपका कौन सा होगा? सोनी, क्योंकि पूछा क्या है? सोनी। ऐसे हम लगा लेंगे आसानी से। अगर इससे भी आसान लगाना है तो हम आपको बता दें, इससे भी आसानी की तरीका, इससे आसान तरीका क्या है, इससे आसान तरीका हम आपको समझा देते हैं शॉर्ट तरीके से, इतना कठिन नहीं लगेगा आपको, सोनी मोनी में समस्या नहीं होगी। यहाँ सोनी है, यहाँ मोनी है, ठीक। इनका जो अंतर दिया गया है, कहता है मोनी क्या है? 2/3 है सोनी की, तो 2/3 है, अर्थात जो सोनी होगी वो 3x है और जो मोनी होगी वो 2x है। क्यों? क्योंकि जब 3x गुणा करेंगे यहाँ 3s होगा और यहाँ 2m, ठीक।
अब इनका जो अंतर है वो 7 है, अर्थात x बराबर जो है 7 है। अब x बराबर 7 है तो सोनी कितनी हो गई, नहीं ये गड़बड़ हो गया, यहाँ सोनी होना चाहिए और यहाँ मोनी, ठीक। तो 3x है, मोनी क्या हो गया 3x, 3 इंटू 7 अर्थात 21 ईयर, 21 साल। अगर वो सोनी की पूछ रहा है तो सोनी की बताना है, सोनी क्या है 2x अर्थात 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 ईयर, ठीक। ऐसे आप शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक आएगा तब आप शॉर्ट लगा पाएंगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो आप शॉर्ट नहीं लगा पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों। आइए इसको हम समझते हैं। समझने के लिए क्या है कि दो व्यक्तियां, हमेशा कंपैरिजन किनके बीच में होगा, दो व्यक्तियों के बीच में हमेशा ही कंपैरिजन होता है, और दो व्यक्तियों में ही हम अनुपात रिलेशन हम जान सकते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, सोनी मोनी है। सोनी मोनी में सिर्फ इतनी बातें समझनी है, किसका तिहाई है, किसके लिए कह रहा है। तो मोनी की आयु सोनी की आयु की, किसकी आयु की, सोनी की आयु की, सोनी की आयु की। तो सोनी की जो आयु है उसी में 2/3 होगा, ठीक। सोनी की आयु में 2/3 हो गया तो 3x मोनी हो गया और 2x सोनी हो गया, और दोनों का अंतर निकाले तो x बचा, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अंतर 7 दिया है क्वेश्चन में, x बराबर 7, इसलिए 3x बराबर 21 के और 2x बराबर 14 के। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला सोनी का पूछा है तो सोनी यही आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे आपको समझाते हैं और एक क्वेश्चन लगाते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो लाइक करें और कमेंट करें जहाँ समस्याएं आपको होती हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, सेम सवाल है, वैसे ही है, सिर्फ डिजिट बदला है। मीना और टीना की वर्तमान आयु 5 वर्ष, आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि टीना की आयु मीना की आयु की 3/4 हो, ठीक, 3/4 हो तो मीना की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। अभी जो था यहाँ पे वो ये लिख सकता था 3/4 हो, 3/4, 3/4 का अर्थ ही है 3/4, ऐसे भी लिख सकता था, और ऐसे दिया है तो ऐसे और आसान है, ठीक है। आइए इसको कैसे लगा सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सवाल को पढ़ने के बाद कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कौन से 2 लोग हैं, मीना और टीना। तो हम लिखेंगे मीना टीना, मीना और टीना। अरे वो वाला टीना नहीं जो गांव में रहता है, ठीक, जिसको वो कहते हैं, जिसमें हम रखते हैं क्या, टीन रहता है जिसमें ऑयल आता है, बैल कोल्हू वाला और सब, वो टीना नहीं। टीना नहीं, नाम की टीना कोई लड़की है और मीना है, ठीक है। मीना वो वाली नहीं जो हम 5 में पढ़ते थे, मीना जो दादी की कहानियाँ सुनती थी। देखिए वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। इस जो पहली लाइन को, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। यदि टीना की आयु मीना की आयु की 3/4 है, अर्थात ऐसे मीना, देख लीजिए हम यहाँ टीना है, यदि टीना की आयु, जो टीना की आयु है मीना की आयु की 3/4 है, 3/4 कौन है, टीना। इसी बात को आपको नोटिस करना है। टीना की आयु तो टीना के पास गए, मीना की आयु की 3/4, मीना की जो आयु होगी इसका 3/4, ठीक, इसका 3/4 ये हो गई। अब ये इसका 3/4 हुई है, अगर बराबर लगाते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अभी 3/4 है, ठीक, ऐसे तिर्यक गुणा कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक। अगर ये 3 होगा 4 तो ऐसे हम लिख लेते हैं मीना टीना, ऐसे बराबर कर लेते हैं, ये गुणे 3/4 हो जाएगा। और ये हो गया 4, मीना के पास क्या हो गया 4, और इनके पास क्या आ गया 3 टीना। ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक। अब ये जो 4 है इसको अगर ऐसे ना लिखा जाए, ऐसे लिख दें 4 और 3, तो ये 4x और ये 3x,
अब कहता है पहले में वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 5 है। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया, इसको 3, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यहाँ बचा 5। x बराबर 5 मिल गया दोस्तों। x बराबर जब 5 मिला है तो हमको जानना है किसका, मीना का। तो मीना कितना है, 4x। अगर मीना 4x है तो 4 गुणे 5 20 वर्ष। कितने की है मीना, 20 वर्ष की। ठीक, अगर वो पूछता कि टीना की आयु बताइए तो टीना की आयु क्या हो जाती, 3 गुणे 5 15 वर्ष। ठीक, अगर टीना की पूछता तब इसी सवाल को जैसे ऐसे लगाया है, थोड़ा ऐसे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप जैसे ही आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाइए। इंग्लिश लैंग्वेज में जब आएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज समझने में। जैसे आप ये सुनते होंगे कि इंग्लिश कठिन होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। देखिए यहाँ लिख दिया मीना, यहाँ लिख दिया टीना, MT लिख दिया। अब इन दोनों को बराबर किया, कहता है इसका 3/4 है, तो ये कितना हो गया 4m, और ये कितना हुआ 3t। अब 4m अर्थात 4x और 3x। अब इन दोनों का अंतर 4x - 3, x बराबर 5 के है, क्वेश्चन में दिया, तो x बराबर 5 के हो जाएगा। x बराबर अगर 5 है तो कहता है मीना की आयु 4 गुणे 5 मतलब 20 ईयर। ठीक, और अगर उसका पूछता किसका, टीना का, तो 3x अर्थात 3 × 5 15 ईयर। ठीक प्यारे दोस्तों, ऐसे भी कर सकते थे, बहुत आसान था, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और लगे रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। यदि आप मेहनत से लगे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा सा भी बातें नहीं आती हैं, तब भी अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे नहीं समझ में आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमसे कॉल करके हमसे सवाल कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आप हमारे यहाँ आकर फ्री में पढ़ सकते हैं। यह वैलिड समय है, उसकी वैलिडिटी है कुछ समय तक, तभी तक एडमिशन होगा जब तक आपका एडमिशन अगस्त तक ही है, अगस्त तक ऑफलाइन का। अगस्त तक ऑफलाइन एडमिशन जो होगा, जो एडमिशन है वो क्या है, वो फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप आइए और पढ़िए और अपने भविष्य को संवारिए। ठीक, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, आप आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको कोई समस्या होती है तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। इस नंबर पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप भी चलता है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ लिया जा सकता है, आप SMS कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम आप जानते ही होंगे, आप विजिट करिए। हिंदी में विजिट करें, शून्य से शिखर तक। विजिट करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, और हमारा चैनल जो है, हमारा चैनल अभी तो उतना ट्रेंडिंग में है नहीं, लेकिन आपको मिल जाएगा। जब आप विजिट करेंगे तो 8वें या 9वें स्थान पे आपको हमारा चैनल मिलेगा। हमारे चैनल पे लोगो लगा है, उस लोगो में ऐसे बना है, और उस लोगो में यहाँ एक बना है हाइलाइटर पेन है, और इधर बुक्स रखी हैं। ऐसे आपको ऐसे मिलेगा। चैनल पे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और पढ़िए। देखिए, अगर आप में जुनून है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको ऑफलाइन में आप नज़दीकी हैं तो पढ़ सकते हैं,
अगर ऑनलाइन में दूर के हैं तब भी आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, कोई समस्या है उसको पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। डेली अगर देख रहे हैं तो आप एक कॉपी बनाइए जिसमें जिस तरह से हम डेली जो है स्टेप वाइज रूल वाइज आपको पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते जाइए। जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सभी प्रीवियस ईयर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फालतू में पढ़ाया जाएगा, सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। वो हमेशा क्वेश्चन टकराते रहते हैं एग्ज़ामों में। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हैं बहुत बेहतर होगा। कंटेंट जीरो से ही शुरू होता है और शिखर तक पहुंचता है। सबको शुरुआत जीरो से ही करनी पड़ती है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको नहीं आता है, मैथ थोड़ा सा नहीं आता है, डर लगता है, तो आपको यहाँ जब पढ़ने लगेंगे तो डर आपकी हो जाएगी ख़त्म। एकदम आसानी से सीखने लगेंगे, आपके अंदर से जो डर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।